नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। जेलों में चल रही माफिया सरकार पर योगी सरकार का चाबुक चला है। नए डीजी जेल ने प्रयागराज, बांदा और बरेली जेल के जेल अधीक्षकों पर कार्रवाई करते हुए हटा दिया है। साथ ही 6 आईपीएस अधिकारियों को जेलों पर निगरानी रखने का काम सौंपा गया है। वो अपने काम के साथ ही जेलों पर नजर रखेंगे। जिन जेलों के अधीक्षकों पर कार्रवाई हुई है उन जेलों में अतीक और मुख्तार जैसे माफिया के पर्जन कैद है। यानी जेलों से जो माफिया अपना साम्राज्य चलाते थे उस पर योगी सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। जेलों में सख्ती कर सरकार माफिया को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश में है। इसी पर सबसे बड़ा मुद्दा में बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज स्टेट के हम सवाल। जेल में माफिया सरकार, योगी का बड़ा प्रहार। माफिया की तोड़ी कमर, जेल पर रहेगी अब नजर। जेलों से माफियाओं के साम्राज्य पर एक्शन, सीएम की सख्ती से माफिया होगा बर्बाद। यूपी में अब अपराधियों की खैर नहीं। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी में अपराधियों को लेकर योगी सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। मामले में आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में मुख्य आरोपी माफिया अतीक और मुख्तार की मदद पहुंचाने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस क्रम में यूपी सरकार ने 3 जेलों के अधीक्षकों को निलंबित कर दिया है। प्रयागराज की नैनी जेल के अधीक्षक शशिकांत सिंह को निलंबित किया गया है। वहीं बरेली जेल के अधीक्षक राजीव शुक्ला को भी सस्पेंड किया है। साथ ही बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम पर भी योगी सरकार का चाबुक चला है। इन जेलों के सुपरिटेंडेंट पर एक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने अशरफ अहमद, अतीक के बेटे अली अहमद और मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने में लापरवाही बरती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जहां जहां भ्रष्टाचार, जहां कमी पाई जा रही, चाहे वो सरकारी अधिकारी कितने भी बड़े पद पर क्यों ना, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। उसी कड़ी में यह 3 जेल अधीक्षक सस्पेंड किए गए। मुझे लगता है ये कार्रवाई आगे भी चलेगी। जो भी अधिकारी इस तरह की उसमें लिप्त पाए जाएंगे, अपराधियों से जिनका नेक्सस पाया जाएगा, विभागीय कार्रवाई में लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ योगी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। बता दें कि प्रयागराज की नैनी जेल में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा अली बंद है। इसके अलावा गैंग के सदस्य भी यहाँ कैद हैं। वहीं बरेली जेल में अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और भाई अशरफ बंद है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को रखा गया है। ये तो साफ हो गया है कि यूपी में अपराध करने वाले और उनका साथ देने वालों को योगी सरकार बर्बाद करने में लगी पड़ी है। कॉमन इम्प्रेशन समाज में यह है कि जेलों में जो बंद मुलजिम होते हैं, चाहे वो कैदी हैं चाहे बंदी हैं, तो वो अपनी धन शक्ति का और अपने संपर्कों का दुरुपयोग करके समाज में अपराध कराते हैं। और ये सरकार का बहुत प्रशंसनीय कदम है कि जहां जहां ये शिकायत सिद्ध हुई है, जांच हुई है, सिद्ध हुई है, चाहे वो बांदा में है, चाहे वो बरेली में है और चाहे नैनी जेल में है, कि जो माफिया वहां रहते थे, अपराधी वहां रहते थे, वो अपने संपर्कों का दुरुपयोग करके बाहर समाज में अपराध कराते थे, पैसा खर्च करके जेल स्टाफ को भ्रष्ट करते थे। सीएम का साफ कहना है कि यूपी में अब कानून का राज होगा, अपराधियों का नहीं। टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करवा दिया। अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, एमसी द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी यूपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। एमसी द्विवेदी सर, जो ये प्लानिंग है सरकार की, हालांकि जिस तरीके से जेल अधीक्षकों पर कार्रवाई हुई है, 6 आईपीएस अधिकारियों को निगरानी के लिए कहा गया है, जाहिर तौर पर ये क्या कोशिश और किस तरीके से ये अंजाम तक पहुंचेगा? देखिए, कहावत मशहूर थी कि जेल तो ससुराल है। तो अपराधी जो थे वो ज्यादातर जेल को ससुराल की तरह ट्रीट किया करते थे। पहले आपने जो फैसिलिटी चाहते थे वो मिल जाती थी। अभी चित्रकूट में आपने देख ही लिया कि वाइफ भी उसकी आती थी क्रिमिनल की। तो और एक जेल में अतीक ने पिटाई कर दी थी बुला के एक व्यापारी की। तो ये सब ससुराल की तरह काम करते थे। उसको रोकने के लिए बहुत सख्त कदम की आवश्यकता थी
और सरकार ने बिल्कुल सही कदम लिए हैं जो कई जगह पनिश किया है जेल सुपरिटेंडेंट को या जेल के अधिकारियों को, और साथ ही साथ में नया उसमें व्यवस्था स्थापित की है। अब आईपीएस ऑफिसर बेटर करेंगे या नहीं करेंगे ये भविष्य बताएगा, लेकिन उम्मीद जरूर की जा सकती है क्योंकि उनका मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं। 6 आईपीएस अधिकारियों को इसीलिए लगाया गया है स्पेशल तौर पर, ये भी बात एमसी सर इसीलिए लगाया गया है कि वो अब हमें लगता है कि रिपोर्ट सरकार को, शासन को देते रहेंगे। उद्देश्य तो यही है कि ये सोचा जा सकता है कि तुलनात्मक रूप से अधिक निष्पक्ष होंगे, अधिक स्ट्रिक्ट होंगे और उनका बहुत डायरेक्ट पर्सनल रिलेशंस नहीं होंगे जेल ऑफिशियल से उस तरह के जैसे कि अभी तक हुआ करते थे, तो उतनी उन पर मेहरबानी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक मेहरबानी का सिस्टम, दयालुता का भी बहुत है कर्मचारियों पर जी। तो वो अपराध करता है, हम दयालुता में छोड़ देते हैं, लेकिन बाहर के होंगे तो शायद वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकेंगे। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे कुछ इम्प्रूवमेंट होगा भविष्य में जी। संजय चौधरी जी, देखिए विपक्ष की तरफ से सवाल आया, उससे पहले मेरा ये सवाल है कि अभी ये भी कहा जाएगा कि इतने साल हो गए सरकार के, जेल को लेकर क्या कुछ रहा, कुछ बदलाव नहीं। कारागार मंत्री कहते हैं कि हाँ माफियाओं का राज नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से बादा की ही अगर बात करें या बरेली की बात करें, चित्रकूट की बात करें, नैनी जेल की बात करें, तस्वीरें तो आती रहती है, कितना भी बदलाव कर लीजिए लेकिन तस्वीर जस की तस बनी है। देखिए, व्यवस्था के सुधार के लिए जरूरी है कि प्रशासन के अंदर प्रशासन का पुनर्गठन बेहतरी के लिए होना चाहिए और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 जेलों के जो सुपरिटेंडेंट है वो एक साथ उनका सस्पेंशन हुआ है। चीजें ठीक हो, बेहतरी के आधार पर हो और उनके सुपरविजन के लिए जो नए डीजी जेल आए हैं उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है जिसमें कि 6 आईपीएस को इन सारी जेलों के सुपरविजन के लिए लगाया गया है कि कहां इस प्रकार के व्यवस्था ठीक हो सकती है। वो औचक निरीक्षण करेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे और उनको वैधानिक नजरिए से इसके सुपरविजन का अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराध पर नियंत्रण के लिए इस प्रकार के प्रयोग लगातार किए हैं। पुलिसिंग सिस्टम को भी बदला है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट सिस्टम आया है। एक और बड़ा काम किया है कि मुकदमों की बेहतर पैरवी के लिए, अभियोजन के लिए संजय जी, इस कवायद से जो माफिया है जो जेल में बंद है उनके नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है या आसानी में होगी या मदद मिलेगी? राहुल जी, मैं बता रहा था कि ये केवल एक स्टेप पर नहीं है जी। अभियोजन के लिए एक एडीजी स्तर का आईपीएस लगाया गया है कि कोई भी जो मामला होता है, जब अपराधी के खिलाफ जब कोई मामला होता है तो उसमें चार्जशीट के लिए पुलिस का अधिकारी उसको इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको चार्जशीट होती है। चार्जशीट के बाद पैरवी होती है मुकदमों में। बहुत बार ऐसा देखा जाता था कि वो अपराध तो कर देता था लेकिन चार्जशीट के बेस पे अपराध सिद्ध नहीं हो पाता था। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको भी बदला है, अभियोजन के लिए एक एडीजी स्तर का व्यक्ति लाया है। तभी हमने देखा है कि लगातार ऐसे अपराधी दंडित हो रहे हैं, उन्हें सजा हो रही है। तो हम सारे स्तर पर काम कर रहे हैं कि जो माफिया हैं उन पर नियंत्रण हो। जो कपिल जी से तो सवाल नहीं करूंगा, हमें लगता है कि उनसे बस बोलूं और वो जवाब देना शुरू कर देंगे। नहीं, सवाल तो हम करेंगे ना संजय जी, और हम आम कैसे काट के खाया जाता है नहीं पूछा। मैं एक बात ये कहता हूं राहुल भाई जी, 1-1.25 महीने के बाद सरकार जागती है कि हुजूरे आला के पास ये ट्रांसपेरेंसी के लिए सारी सुविधाएं कैसे मुहैया हो गई। ये सारी सुख सुविधा पूरा परिवार बसा रहे थे घर के अंदर, इनको पता नहीं था, सो रहे थे साहब। और ये यहां भी सो रहे थे और वहां भी सो रहे थे, गुजरात में। और उसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया। इतना बड़ा कांड करने के बाद जो इन्होंने महिमा मंडित करते हुए 14 घंटा लाया, अपने लिए एजेंडा बनाया, एजेंडा सेट किया, उसमें से 10 में से 7 जनी बरी हो गए। किस तरह का अभियोजन का कार्रवाई आपने की है? और मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं कि वो जो फिल्मी शूटिंग दिखाए थे वो लोग कहां हैं? और जिन जेलरों को आपने बदला है, जिनको आप कह रहे हैं कि हमने हटा दिया, अगर आपने सस्पेंशन भी किया तो ये तो कोई पनिशमेंट है नहीं। एक जगह से हटाएंगे
दूसरे जगह से कनेक्ट कर देंगे 2-4 दिन के बाद। ये कौन आपकी कवायद नहीं जानता, किससे छुपा रहे हैं? हम लोग तो रोज 2-4 होते हैं इन सब व्यवस्थाओं, और आप 6 आईपीएस रखे। उनके लिए मचान नहीं बताया आपने कि इन जेलों पे निगरानी रखने के लिए उनको मचान कौन सा दिया गया। कोई एक टीवी टावर बता दीजिए जिसके ऊपर वो बैठ करके अपना देखेंगे। अरे आप पूरी इंडिया की आईपीएस लगा दीजिए वहां पर, लेकिन फायदा क्या है जब मुन्ना बजरंगी की हत्या जेल के अंदर होगी और आप खोल नहीं पाएंगे। जब भाटी जो गैंग है वो लगातार 21 गोली चलाएगा, आपके 24 कैमरे बंद हो जाएंगे और आप एक पे आरोप नहीं लगा पाएंगे कि किस पर क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि उसमें आपके मंत्री आ रहे हैं संजय जी, एक मिनट। और मैं एक बात कह रहा हूं, अरे भाई अतीक जी तो आपके हैं जिनको हेलीकॉप्टर में बैठा के ले गए थे ना गुजरात, और सारा वीडियो जो है आपको बाद में पता चला फिल्मी शूटिंग के बाद। और मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, ये जो 5 करोड़ रुपए लेने की बात आई आपके मंत्री जी की, अरे हंसने से काम नहीं चलेगा, तथ्यात्मक जवाब दीजिए। 5 करोड़ रुपए, मुझे आप बताइए, इस पर कोई जांच हुई? कोई आपने अपने मंत्री जी का इस्तीफा लिया? कोई एक एफआईआर आपने? हम जेलों की बात कर रहे हैं, देखिए नहीं, ये सारी चीजों से कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड तो बहुत कुछ है। अगर देखिए, हत्याएं हो गई, अगर देखिए कपीश जी, अगर जड़े खुदनी शुरू होगी ना, जड़ें खुदनी शुरू होंगी, पता नहीं कहां से क्या कनेक्ट हो जाएगा। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। जड़ें तो फिर वही बात, अभिमन्यु जी, पहला जो जड़ सामने आया उसको खोल दीजिए। सरकार की कोशिश, हालांकि इस पैनल में बैठे पूर्व अधिकारी, उनका भी कहना है कि बेहतर कोशिश है, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है ये भी जानना जरूरी। देखिए राहुल जी, जेल से 7 साल से गिरोह चला रहे थे अतीक के भाई, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अब घटना घटी है, हत्या की है, और उन्होंने जेल से मोबाइल फोन के द्वारा पूरा अपना गिरोह चलाया है। असली आरोपी जो है हत्या के वो फरार है। 1 महीने बाद जो कार्रवाई की गई है, ये लोग कब बहाल हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। कारागार मंत्री से कोई सवाल नहीं कि जेलों में लगातार अपराधियों को क्यों सुविधाएं दी जा रही है। सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं, जबकि गृह मंत्रालय खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा इतने बड़े अपराधियों के लिए, लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा। हम ये कहना चाह रहे हैं 7 साल इस सरकार को हो गए, और अतीक गुजरात की जेल में बैठ के, जब भाजपा की सरकार है, और उनके भाई बरेली की जेल में बैठ के अपराध करते रहे, और अपराधियों का हौसला बुलंद रहा। और अब कार्रवाई के नाम पर जेल अधीक्षकों पर, वो भी 3 पर ही कार्रवाई की गई। ये तो बहुत नाइंसाफी है, नाइंसाफी है आम जनता के साथ, क्योंकि कारागार मंत्री का तो इस्तीफा होना ही होना चाहिए। साथ में ये जांच होनी चाहिए कि जो 5 करोड़ रुपए वाला मामला है, उन मंत्री जी से पूछताछ हुई है कि नहीं हुई है। कम से कम पूछताछ होनी तो बहुत जरूरी है। जहाँ छोटे छोटे मामले जैसे देखिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है। कितना समय चाहिए? क्योंकि एक वक्त देखा गया है कि बड़े बड़े अपराधी जब सोचते हैं कि या तो सरकार की टेढ़ी नजर है या पुलिस प्रशासन की टेढ़ी नजर है, वो सीधे जेल जाते थे। अपना बॉन्ड तोड़वा लेना, जमानत रद्द कराकर वो जेल में चले जाते थे। लेकिन क्या स्थिति परिस्थिति किस तरीके से बदलने की और जरूरत है। वहां से वो साम्राज्य चलाते थे जेल के अंदर, सलाखों के पीछे से। एमसी सर जी, क्या पूछना चाहते थे? क्या कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है? कह रहे हैं ये तो देखिए, एक बड़ा अच्छा कदम जो अभी न्यूज में मैंने पढ़ा कि ये 20 नई जेलें बनेगी। तो एक तो ओवर क्राउडिंग जेल में बहुत है, ओवर क्राउडिंग की वजह से प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं रह पाता है। तो अगर ओवर क्राउडिंग कम हो जाएगी तो दशा भी अंडर ट्रायल्स की और क्रिमिनल्स की ठीक हो जाएगी, और साथ ही साथ में वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन करना जरा आसान हो पाएगा। जो दूसरा, जो मैंने कहा कि जो नए आईपीएस ऑफिसर का सुपरविजन किया गया है, चूंकि ये लोग बाहरी होंगे और कुछ समय के लिए आएंगे, बदमाशों से उतना डरेंगे नहीं जितना जेल स्टाफ को मार देते थे। और कई बार जेल से मारे गए, बहुत सी हत्याएं हुई, लखनऊ में भी हुई थी। तो ऐसे कम होगी, तो
उम्मीद ये करनी चाहिए कि वो बेटर सुपरवाइज करेंगे या बेटर रिपोर्टिंग करेंगे गवर्नमेंट की। ये तो निश्चित रूप से जेल में बहुत ही ढिलाई का एटमॉस्फेयर और उसका एक कारण ओवरक्राउडिंग भी है, मैं मानता हूँ। तो ये रहा है वर्षों से, अभी नहीं वर्षों से। अब अच्छी बात यह है कि जब ऐसा केस पकड़ा जाता है तो पर्याप्त कार्रवाई जो शासन कर सकता है वो की जा रही है। जैसे अभी बताया गया कि लोग सस्पेंड किए गए, तो सस्पेंड के अलावा कोई एकदम किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। एक प्रोसीजर है कि और कोई कार्रवाई करने के लिए उसे नौकरी से निकालना है या उसको और कोई दंड देना है, डिमोट करना है, तो सबके लिए प्रोसीजर है, उसमें टाइम लगता है और टाइम 6 महीने साल भर से कम नहीं लगता है। तो वो प्रोसीजर के थ्रू कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। संजय चौधरी जी, जब कुछ बड़ी वारदात होती है, जब बड़े नाम सामने आते हैं और जेल से लिंक जुड़ता है, तब ये कवायद होती है। जैसा मैं कह रहा था कि एक स्टेप पर कार्रवाई करने से मामला नहीं बनेगा। अपराध के नियंत्रण पर चारों तरफ से, और मुझे लगता है कि एक समग्रता के आधार पर उसके नियंत्रण के लिए जब सारे तरफ से प्रयास किए जाएंगे तभी बच पाएगा। आखिर आप बताइए कि 1971 में अतीक अहमद के ऊपर पहला मुकदमा होता है और वो दोषी सिद्ध किया जाता है, उसे दंड मिलता है 43 साल के बाद। तो हमने अभियोजन के पक्ष को भी ठीक किया है, हमने जेलों में नियंत्रण के लिए लेकिन कपीश जी को यकीन नहीं है आप लोगों पर। देखिए, कपीश जी को कैसे होगा? वो कहते हैं अतीक जी। देखिए, राजनीतिक दलों को भी ऐसे अपराधियों को महिमा मंडित करने से बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप ले रहे हैं, फूलपुर का इलेक्शन वो आपके लिए लड़ रहा है उपचुनाव में 2018 के, और आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं जी 7 लोगों को आपने अभियोजन से मुक्त करा दिया। अरे 7 लोगों को आपने अभियोजन से मुक्त करा दिया, हेलीकॉप्टर पे बैठा के अतीक को उड़ा दिया, जेल के अंदर पूरा परिवार बसा दिया, और आप जो है एजेंडा चला रहे हैं चुनाव का। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रयागराज में, और आपने बुलडोज मकान कौन सा कर दिया, किसका कर दिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, आपने एक भी संपत्ति अटैच कराई हो तो बताइए। अरे ये एजेंडा चलाना बंद कीजिए, प्रचार प्रसार बंद कीजिए, कानून का राज नहीं है। संजय जी, कपीश जी जरा शांत हो जाइए। संजय जी, मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में था, वो रिपोर्ट सामने आई? नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि देखिए कैसे वो गया पंजाब की जेल में, और उसके बाद जब सत्ता बदली तो पंजाब की जेल के जेल मंत्री ने विधानसभा में जो कहा। अरे भाई, अतीक कैसे गया अहमदाबाद के जेल में, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। बताइए ना, देवरिया जेल से हेलीकॉप्टर पे बैठा के कौन ले गया? ने जो कहा, अरे भाई, देवरिया जेल से हेलीकॉप्टर में बैठा के कपीश जी बोलने तो दीजिए। और ये कैसे आखिर गुजरात पहुंच गए? मुख्तार अगर पंजाब, ठीक है, एक अभिमन्यु जी, तो हमें लगता है कि जो चश्मा है आप लोगों का वो नंबर क्यों बदल जाता है? उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और लगता है, पंजाब के लिए कुछ और नंबर लगता है। राहुल जी, जब हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो यहीं का तो नजर का चश्मा रहेगा हमारा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो जब जाती है सरकार, जब अपराध हो जाता है। ये बुलडोजर लेकर भी वहां जाते हैं जब अपराधी कहीं अपराध कर देता है। सरकार को कम से कम जहां भी अवैध निर्माण है उत्तर प्रदेश में, उनको चिन्हित करके एक बार बता देना चाहिए। नहीं, लाने की कोशिश तो मुख्तार को कई बार की गई थी। क्यों अपराध करें? पंजाब से लाने की कोशिश तो कई बार की गई थी। तो अतीक को लाने की कोशिश भी करते हैं तो कोर्ट का मामला है ना। अतीक को किस तरह से दोबारा भेजा गया है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर के साथ भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है साबरमती जेल में। मैं पूछ रहा हूँ, मुख्तार को क्या सेवा नहीं दी गई क्या पंजाब की जेल में? किसकी सरकार में? पता नहीं है किसकी सरकार? जो आपने प्रश्न किया, अजय राय जी ने जो गवाही दी है उसमें उसे जेल हुई है, और अजय राय जी की सुरक्षा सरकार ने हटा ली, और वो कोर्ट गए, माननीय कोर्ट ने उनको सुरक्षा बहाल करी है। भाजपा की वजह से, सरकार की वजह से सजा नहीं मिली है। सिर्फ अजय राय जी जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व मंत्री रहे, उनकी कपीश जी, ठीक है, देखिए विपक्ष का काम है कि कमियां निकालना और सरकार को भी बताना। अब ऐसे में जब माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसमें भी राजनीति क्यों?
जेल को बेहतर करने के लिए वहां आराम गाह न रहे, वो वाकई जेल रहे, उसको लेकर राजनीति क्यों? अरे भाई 7 साल से मलाई चटवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के उड़ा के हुजूर को ले जा रहे हैं और उनका प्रयोग अपनी एजेंडा को सेट करने के लिए कर रहे हैं। 7 अभियुक्तों को छुड़वा दे रहे हैं उनकी आड़ में और 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और आप 1 महीने 1.5 महीने बाद आपको याद आ रहा है कि ये जेल से मलाई काटी गई है। और अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आपने सस्पेंशन किया है, टर्मिनेशन फॉर सर्विसेज हुए हैं क्या? इसको तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, ये ठंडे बस्ते में डालने की कार्रवाई है। इससे पहले भी ये सारी चीजें कवायद इनके समय में हुई। संजय चौधरी जी जवाब दे दीजिए। मैंने उदाहरण दे दिया जहां शूट आउट इन्होंने करवा दिया अपने मंत्री के लिए, कैमरे बंद हो गए, सारी चीजें आपके सामने है। ये पैसा वो भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। 10 लाख करोड़ का अडानी ने भ्रष्टाचार कर दिया, उनके खिलाफ एक एफआईआर नहीं, बेटियों से तेल मालिश कराने वाले चिन्मयानंद बाहर चले जाते हैं। और आप देखिए एमजेएफ पर 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार करने वाले एक एफआईआर दर्शन नहीं होता है। और आप इस बात को सोचिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये इसके डीएनए के अंदर अपराध है, इसके अंदर जो है देश को बेचने वाले लोग हैं। और आज आप जीडीपी के आधे जीडीपी का आपने भ्रष्टाचार अपने मित्र के साथ कर लिया। ये सारे लोगों के सामने वही लोग हैं। आप मुझे बताइए कि आखिर एमजेएफ वर्ग के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? चिन्मयानंद जी बाहर कैसे चले गए? बहन बेटी जेल में, चिन्मयानंद बाहर। एमसी द्विवेदी सर, एक देखिए, जेल एक अलग दुनिया, जरा आप दोनों शांत हो जाइए। जेल एक अलग दुनिया, किस तरीके से वहां सिस्टम चलता है और अंदर के भी लोग मौजूद रहते हैं, उन माफिया के साथ, उन गुंडों, उन बदमाशों के साथ मिले हुए, वो अलग ही सिस्टम है सर। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ करने की और जरूरत है? आप जेल अलग बना दीजिए, फिर भी सिस्टम उन्हीं का चलता है। आप कुछ भी अलग कर दीजिए, फिर भी सिस्टम उन्हीं का चलता है। देखिए, ऐसा दो तरह से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एक तो जो है नई जेलें बने जिससे कि ओवर क्राउडिंग कम हो। दूसरा है टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, सीसीटीवी लगाए जाए और जो बाहर से कांटेक्ट हो सकता है वहां पर उसको रोका जाए। टेलीफोन से जो बदमाशों से कांटेक्ट हो सकता है, अतीक अंदर और बाहर अपने साथियों गुर्गों बदमाशों से कांटेक्ट कर रहे हैं तो पहले तो वो टेलीफोन ना मिले उसे। दूसरा ये भी है कि जैमिंग करके कोई टेक्नोलॉजी से बहुत इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। इसके अतिरिक्त ह्यूमन जो इम्प्रूवमेंट है वो सबसे बड़ी चीज है। अब ह्यूमन इम्प्रूवमेंट के लिए या तो ये कि जेल के जो कर्मचारी है उनको फ्रेश ट्रेनिंग दी जाए, उनको बीच बीच में कोर्सेज किए जाए, उन्हें नए तरीके बताए जाए, नई ट्रेनिंग दी जाए और कुछ तो जब तभी ये सब पॉसिबल होगा। 24 सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं भाटी गिरोह के समय में जब मारा जाता है दीक्षित। यकीन नहीं होगा, बेहतर काम होगा, यकीन नहीं होगा। यकीन दिलाने का काम तो सरकार का है। कपिल जी जैसे नेताओं को यकीन दिलाइए आप लोग। संजय चौधरी जी, चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 6 आईपीएस उनको स्पेशल ड्यूटी जेलों को लेकर दी गई है कि वो जेलों की निगरानी करेंगे। हालांकि जो वो काम कर रहे हैं उसके अलावा जेलों पर उनकी पैनी नजर रहेगी। सरकार की कोशिश है कि जो माफिया बंद है, जो बदमाश बंद है, उनको कैसे, जो जेल से साम्राज्य चलाते थे, उसे नस्तनाबूद किया जाए। और इसीलिए जिन जिन जेलों का जिक्र पिछले